डॉक्टरों के साथ हिंसा के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों के बीच अपने आप को सुरक्षित रहने की भावना ने जोर पकड़ लिया है। इसी को लेकर देश भर के अस्पतालों में हड़ताल शुरू हो गई है। ऐसा ही मामला दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में भी नजर आया है, जहां नर्सिंग स्टूडेंट और डॉक्टर की हड़ताल देखने को मिली है। डॉक्टरों ने कहा है कि सुरक्षा नहीं तो इलाज नहीं होगा। इसी नारे के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब इस पूरे प्रदर्शन पर डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। जाहिर सी बात है कि ये मेरा वर्क प्लेस है। एक डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल उनका सेकंड होम होता है। अगर मुझे यहाँ सेफ्टी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है मेरे घर वाले भी मुझे नहीं आने देंगे, मैं खुद भी आने में डरूंगी। अगर आप डॉक्टर्स का दर्द नहीं समझते, आप किसी भी प्रोफेशन में सोच के देखिए कि आप जहाँ पे रहते हैं 9 से 5 बजे, सुबह के 9 से 5 बजे तक, अगर वहाँ पे आपके किसी कुलीग के साथ ये हो जाए तो क्या आप वहाँ पे निडर होकर के काम कर पाएंगे? क्या आप जो आप खबरें पहुँचाते हैं, एज अ जर्नलिस्ट जो आप खबरें पहुँचाते हैं, क्या आप निडर होकर के खबरें पहुँचा पाएंगे लोगों को? हम यहाँ पे 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये सिक्योरिटी नहीं है, मार पिटाई तो आज से नहीं हो रही, डॉक्टर्स के साथ हमेशा से होती आ रही है, पर अब जान पे भी बात बन के आ गई है। अगर हमारे जान पे ही खतरा रहेगा तो क्या हम किसी और की जान बचा पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ के बाद हर डॉक्टर में खौफ है। पहले भी था पर अब तो सीधा जान का ही खौफ है। We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. परिवार में बहुत डर आ जाता है। पहले मेरे घर वाले मुझे आराम से कहीं भी जाने देते थे, अब वो मुझे घर से थोड़ा दूर जाने के लिए भी बोल रहे हैं कि बेटा आजकल का माहौल ऐसा है तो तुम थोड़ा ध्यान से निकलो। मेरी नाइट ड्यूटीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि तुम क्या पूछ सकते हो वहाँ पे ना लगाएं तो नाइट ड्यूटी। अगर हमारी नाइट ड्यूटीज़ नहीं लगेगी तो फिर काम कौन करेगा, लोगों को कौन बचाएगा? लोग मरेंगे तो फिर वो हमारे लिए कैसे पूछेंगे? हम किसे जवाबदेही हैं कि हम क्यों नहीं नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा? अभी जो हम लोग जो कलेक्टिव डिसीजन आया है, जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, जो ओपीडी, इलेक्टिव ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इधर में हम लोग स्ट्राइक नहीं किया है। मैं 1 सेकेंड आई वांट टू रिपीट, हम लोग सीज वर्क किए हैं। कौन लोग किया है? जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है एंड इंटर्न है। लेकिन हमारा जो सीनियर सर्स एंड मैम्स लोग है, जो कंसल्टेंट लोग है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदूराव हॉस्पिटल बंद है, ये मैसेज तो मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ। और रही बात इमरजेंसी ड्यूटी, इमरजेंसी से हम लोग सीज वर्क अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम लोगों को जस्टिस जल्दी से जल्दी नहीं मिले तो बाद में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कंप्लीट शटडाउन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जब मेरी नाइट ड्यूटी आज है, मेरे डिपार्टमेंट में वॉशरूम्स ठीक नहीं है, मुझे वहाँ से दूर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, कॉरिडोर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। अगर मैं चली जाती हूँ, जो मैं आज तक करती आई हूँ, पर आज तक मेरे को डर नहीं था, ये हुआ है तो अब मेरे में डर आ गया है कि उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ये हो सकता है। तो हम नहीं सोच रहे हैं तो ये हमारी गलती है, हमें तो सोचना चाहिए बल्कि। और अब ये सब भी ठीक है, मैं रात को अगर वहाँ सोऊंगी, मैं अकेले सो रही होंगी डीडीआर में, वहाँ इतने पेशेंट होते हैं, मेरे सीनियर्स को नहीं पता चलेगा अगर पीछे से कोई उस डीडीआर में घुस गया तो क्या? अगर कोई मेरी सुरक्षा की कोई गारंटी है वहाँ पर? कोई मैनेजमेंट है जो उन पेशेंट्स को संभालता है? अगर वो पेशेंट भड़कते हैं तो सबसे पहले किसके ऊपर आते हैं? वो पेशेंट हमारे ऊपर ही आते हैं। हम उनको सर्व करने के लिए आते हैं, पर हम थप्पड़े भी हम खाते हैं। चलो थप्पड़ भी हम बर्दाश्त करते आ रहे थे। इस पूरे साल में अपने कितनी डॉक्टरों के साथ हिंसा देखी है, पर जान ही ले ली है हमारी। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मामलों के बाद परिवार में कैसा डर देखना? परिवार वाले कह रहे हैं कि क्यों डॉक्टर बनाया, इससे बढ़िया कुछ ऐसी चीज़ कर लेते। घर बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लड़कियों को ये बोल दिया जाता है कि तुम घर ही बैठ जाओ, इससे अच्छा। तो जब मैं एक इतने प्रतिष्ठित प्रोफेशन में हूँ,
मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत पढ़ के मैं कैसे हमने अपने 4-5 साल निकाले हैं यहाँ पे, तब जाके मैं किसी को सर्व कर पा रही हूँ। और मैं कल जाके अगर मेरी मौत की खबर आ जाए तो मेरे घर वाले तो यही बोलेंगे ना, मत पढ़ाओ, नहीं है ज़रूरत। सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी हमारे पास लोग कम हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेशेंट लोड। तो अगर किसी की 36 घंटे की ड्यूटी लगती है, 72 घंटे की ड्यूटी लगती है, तो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेसिक अमेनिटीज़ तक नहीं प्रोवाइड की जाती, जैसे कि पीने को पानी नहीं। अगर वॉशरूम भी जाना है तो आपको उस कमरे से हट के कहीं जाना होता है। अगर कई बार मेल जो पोस्टेड होते हैं तो वो तो एडजस्ट कर भी सकते हैं, बट जब फीमेल पोस्टेड होती हैं तो उन्हें किसी एक अकेले हॉलवे से होके जाना पड़ता है बाहर वॉशरूम यूज़ करने के लिए, या फिर इतनी भी कंडीशन नहीं है कि वो इस हॉस्पिटल में यूज़ कर पाएँ, उन्हें वापस अपने रूम्स तक जाना पड़ता है कि वो बेसिक एमिनिटीज़ यूज़ कर पाएँ। थोड़ा आराम करने के लिए कोई DDR नहीं है। अगर हमें गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं तो वो भी इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि अगर किसी दिन कोई भी झगड़ा होता है तो वो हमें बचा पाएँ। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो अगर वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहा होता है तो वो अपनी पूरी मेहनत से काम कर भी नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में कांस्टेंट फेयर रहता है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं कोई डिसीजन लूँ वो सही नहीं गया तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो इस कांस्टेंट फेयर के साथ तो कोई काम नहीं कर सकता। आपने सुना कि किस कदर डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाते हैं आज अपनी ही जान बचाने की हिफाजत करने में अपने आप को कितना असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। इनका डर कितना सही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।